जय हिंद आप सभी को। देखिए इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि आरआरबी की जो आने वाले शिफ्टों के एग्ज़ाम होने वाले हैं, जैसे कि आपके आरआरबी एनटीपीसी हो गया या फिर इसके अलावा आपका आरआरबी ग्रुप डी या फिर अदर रेलवे एग्ज़ाम जो आने वाले शिफ्टों में होने वाले हैं 1-2 महीने बाद, तो उनमें साइंस के कौन कौन से प्रश्न और कौन से पैटर्न के पूछे गए हैं उन सब का डिटेल एनालिसिस हम करेंगे हूबहू आंसर की से। और एएलपी टेक्नीशियन की आंसर की यहाँ पे है, स्पेशली टेक्नीशियन की, तो यहाँ से ये करेक्ट होगा आपका कि साइंस के कौन से क्वेश्चंस और किस पैटर्न के आने वाले शिफ्टों में आपके रेलवे के एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट उन सभी के लिए है जो भी सीरियस एस्पिरेंट हैं, आरआरबी एनटीपीसी के लिए हो गया या फिर आपका ग्रुप डी वगैरह के लिए हो गया, रेलवे के अदर एग्जाम्स के लिए हो गया। तो वीडियो में हम उन सभी साइंस के क्वेश्चनों को देखने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो है आपका 29/12/2024 को हुआ एग्ज़ाम है रेलवे का टेक्नीशियन का, और इसमें से साइंस के स्पेशली क्वेश्चन अपन देखेंगे। देखो साइंस के अगर हम क्वेश्चंस की बात करें, यहाँ पे कौन कौन से क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं और किस लेवल के आए हुए हैं। सबसे पहले आपके सामने यहाँ पे दर्पण वाले क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे, यानी कि जो आपका ऑप्टिक्स वाला चैप्टर है उसको आपको फिजिक्स में अच्छे से पढ़ लेना है, लेंस, दर्पण, ये सब चीज़ें। यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछा था आपका, यहाँ पे आप देख सकते हो। क्वेश्चन था कि अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस से परावर्तन के बाद गुजरने वाली या प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरण डॉट डॉट से निकलेगी। यानी कि आपसे डायरेक्ट अगर अवतल उत्तल दर्पण का बेसिक नहीं पता है, डायग्राम के थ्रू नहीं पता है, तो आप इन चीज़ों को नहीं बता पाओगे, ठीक है। हालांकि इसका आंसर होगा मुख्य अक्ष के समानांतर, तो इसको आपको डीप में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अगला ऐसा ही क्वेश्चन एक था आपका देखने को यहाँ मिला कि मैग्नीशियम और मैग्नीज के नाइट्रिक अम्ल की यानी HNO3 के साथ क्रिया कराने पर कौन सी गैस निकलेगी। तो इससे जो निकलती है हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चन। यहाँ से आपको अगर बायो से बात करूँ तो यहाँ से आपको रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन देखने को जरूर मिले हल शिफ्टों में, कि जैसे स्पाइरोगायरा किस प्रकार का जन्म देता है। तो ये एक तरह का फ्रेगमेंटेशन यानी जो खंडन है वो चीज़ें करता है, ठीक है। ऐसे ही अगर और आगे बढ़ें और यहाँ पे साइंस के और क्वेश्चन देखें तो बायो से स्पेशली क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं थोड़ा सा डीप लेवल में। डॉट डॉट तने या जड़ के व्यास में वृद्धि कारण, यानी तने या जड़ में वृद्धि किससे होती है। तो कैवियम जो है ना, कैवियम के कारण तने या जड़ में वृद्धि होती है, ये भी ध्यान रखना है आपको। और कुछ क्वेश्चन की बात करूँ, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन था आपका केमिस्ट्री से था कि एथेनॉल को 443 डिग्री पर अतिरिक्त H2SO4 के साथ गर्म करने पर कौन सा उत्पाद बनता है। तो जब गर्म करेंगे तो इथीन और जल बन जाएगा एथेनॉल से कन्वर्ट होके, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन की अपन साइंस की ही बात करते हैं, तो यहाँ पे और क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि निम्न में से इथीन में कार्बन की संयोजकता क्या है। तो इथीन में कार्बन के कितने परमाणु हैं, तो कार्बन की संयोजकता 4 ही होगी आपकी, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी धातु अम्ल के साथ न्यूनतम अभिक्रियाशील है, यानी अम्ल से सबसे ज़्यादा कम अभिक्रिया कौन करेगी। तो याद रखना सबसे कम जो आपको करेगी वो तांबा करेगी, तो तांबा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे केमिस्ट्री में जो मेटल्स की स्पेशली धातुओं की जो क्रियाशीलता की एक टेबल होती है, क्रम होता है, उसको पूरा आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो किस लेवल के क्वेश्चन आपको देखने को मिले, जैसे यहाँ पे केमिस्ट्री की मैं बात करता हूँ, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसके निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है। तो कैल्शियम सल्फेट जो हेमीहाइड्रेट है ना, ये जिप्सम जो है ना कि निर्माण में किया जाता है, जो कि आपका क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में अगर आप और वाटर मिला दो तो जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बायो से देखने को मिलेगा कि एक संतत कोश का, जिसको आप डाटर सेल कहते हैं, गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। तो मतलब किस प्रकार का जो विभाजन है जिसमें गुणसूत्र आधे आधे बटे होते हैं, तो अर्धसूत्री विभाजन जो होता है ना, जिसमें गुणसूत्र आधे आधे बट जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे कि इसी से साइंस से ही आया हुआ है, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। ये देखो, क्लोर क्षार अभिक्रिया, जिसको आप क्लोर एल्कली प्रोसेस कहते हैं, उससे कौन सा उत्पाद बनता है। तो इससे हमेशा सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, याद रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, निम्न में से किसके संकुचन और शिथिलीकरण के कारण परिणाम स्वरूप अंग में गति होती है। देखो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स आपकी कौन करेंगे, पेशी तंत्र कोशिकाएं करेंगी, तभी ना आपका शरीर का मूवमेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करूं तो यहाँ पे क्वेश्चन था कि शीर्षस्थ विभोजोत्तक, यानी कि आपका एपिकल मेरिस्टेम के बारे में पूछा था, पौधों से रिलेटेड है, कि निम्न में से किससे उपस्थित होता है। तो शीर्षस्थ विभोजोत्तक में पादप में होता है, यानी पौधों में होता है, ये बताना था, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका बायोफाइलम के बारे में। तक बायोफाइलम जो है ना वेजिटेटिव प्रोपगेशन में टेक प्लेस किसके द्वारा करता है? तो बडिंग जो है एक एसेक्सुअल मोड है रिप्रोडक्शन का, और उसमें जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अंदर वर्ड्स बनता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ पे दर्पण पे एक क्वेश्चन आपको और देखने को मिलेगा कि किसी दर्पण की अगर वक्रता त्रिज्या यानी आर दिया है कितना +20 सेंटीमीटर, तो फोकस दूरी पूछा है। तो आर जो है ना हमेशा R/2 जो होता है F होता है फोकस दूरी, यानी इसका आधा 10 हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर होगा, और 10 एक ही ऑप्शन में है और उत्तल दर्पण के साथ है, ठीक है। क्योंकि अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव किस में होगा? अगर आपकी त्रिज्या पॉजिटिव है तो फोकस भी पॉजिटिव होगा, तो ये उत्तल में ही आपका पॉजिटिव होता है, अवतल में तो निगेटिव होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। आपका फिजिक्स का और देखने को मिला है कि द्रव्यमान m तथा एक निश्चित ग्रह पर सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान g है, तो 4m द्रव्यमान वाले दूसरे देखो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जिसका आपका क्या होता है मान G होता है, ये हर जगह नियतांक है, मतलब नियत ही रहेगा एक जैसे, चाहे आप कहीं भी जाओ तो इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, चाहे द्रव्यमान आप कुछ भी करो। और इसका मान जो होता है जी का ये होता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर कुछ करके होता है, न्यूटन मीटर पर kg स्क्वायर, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। ऐसे ऐसे आपके क्वेश्चन देखने को मिले हैं साइंस के, थोड़ा टफ लेवल के भी हैं। जैसे एक क्वेश्चन बहुत ही सरल था कि इसमें से कौन सा बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस है, यानी कि जो आपका जैव निम्नीकरणीय है। तो डेड प्लांट यानी प्लांट पौधे जो होते हैं बायोडिग्रेडेबल होते हैं, बाकी आपके प्लास्टिक वगैरह जो है ना ये आपके जल्दी क्षय नहीं होते हैं, ठीक है, नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ और साइंस के ही अपन प्रश्न यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं। देखो एक सही कथन वाला आपका क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेगा। क्या कह रहा है कि सही कथन चयन कीजिए, मतलब लड़की का जन्म होता है तो अंडाशय में पहले ही हजारों अपरिपक्व अंडे होते हैं, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और देखते हैं, अगर देखो और आगे अगर अपन बढ़ते हैं और साइंस का कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं। जैसे परावर्तन के नियम से था किस पर लागू होते हैं, तो याद रखना समतल और गोली दर्पण। गोली दर्पण में अवतल उत्तल आता है और समतल, तीनों में परावर्तन के नियम आपके लागू होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं कुछ क्वेश्चन और साइंस के, तो देखो ये हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तो शरीर की जो सबसे लंबी कोशिका होगी वो तंत्रिका कोशिका होती है, और सबसे बड़ी जो कोशिका होती है वो होती है अंडाणु, ठीक है। दोनों में कन्फ्यूजन नहीं रखना है, लंबी पूछा था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुछ साइंस के और क्वेश्चनों को यहाँ पे देखते हैं। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन और है कि जब हम किसी स्प्रिंग को खींचते हैं तो स्प्रिंग में संग्रहित ऊर्जा ... होती है। तो स्प्रिंग में अगर खींच रहे हो और उसको संग्रह कर रहे हो ऊर्जा, तो ऊर्जा हमेशा पोटेंशियल एनर्जी के रूप में बनी रहेगी जब तक छोड़ोगे नहीं, ठीक है, स्थितिक ऊर्जा, ठीक है। और कुछ साइंस के क्वेश्चन यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं, और कौन कौन से हैं, रुको। ये आपका क्वेश्चन केमिस्ट्री से था, देख सकते हैं आप यहाँ पे। क्वेश्चन क्या है कि कॉपर में वैद्युत अपघटनी परिष्करण निम्न में से किसका वैद्युत अपघटनी का उपयोग करते हैं। तो कॉपर में जो विद्युत अपघटन होता है ना उसका परिष्करण पूछा है, तो कॉपर सल्फेट से करते हैं, क्योंकि सल्फेट जो है ना Cu+ और SO4 ये आपका दोनों मिलकर जलीय विलयन में विद्युत अपघटन करेंगे, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन, ठीक। अगला ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ पे था, गुरुत्वाकर्षण बल थे कि दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल निम्न में से कौन सा कथन सत्य है पूछा है। 4 ऑप्शन आपके यहाँ पे दिए थे, तो इसका तीसरा और चौथा कथन सत्य है, यानी कि पिंडों में द्रव्यमान गुणनफल के अनुकरणपाती होता है, यानी F प्रोपोर्शनल m1 m2/r² जो होता है, ठीक है, जी करके। हाँ कि निम्न में से कौन सा हाइड्रोकार्बन सामान्यतः स्वच्छ ज्वाला उत्पन्न करता है, यानी कि स्वच्छ ज्वाला कब उत्पन्न होगी, तब होगी जब कोई कंपाउंड सेचुरेटेड हो, यानी कि पूर्णतः दहन जिसका हो जाए। तो एथेन जो होता है एल्केन ग्रुप, यही आपका सेचुरेटेड कंपाउंड या हाइड्रोकार्बन देता है, तो एल्केन के अंदर एथेन आएगा, यही राइट आंसर हो जाएगा। बल्कि एल्कीन और एल्काइन जो है ना ये आपके स्वच्छ ज्वाला उत्पन्न नहीं करते, ठीक है। यहाँ पे कि जैव उत्प्रेरक के उपयोग से जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ना क्या कहलाता है। जटिल पदार्थ को जो सरल में तोड़ते हैं ना ये होते हैं आपके एंजाइम, तो एंजाइम इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ रासायनिक सूत्र भी आपको देखने को मिले हैं, जैसे अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र NH4 का होल SO4, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आपको देख के जानी है। कुछ सरल क्वेश्चन भी यहाँ देखने को मिले हैं, जैसे कि आपका अधातु कमरे पर द्रव अवस्था में होती कौन सी अधातु है, तो ब्रोमीन है, ठीक है।
वाले भी आपके यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जैसे कि निम्न में से कौन सा संतृप्त यौगिक है यानी सेचुरेटेड है। मैंने बताया आपको एल्केन, एल्केन ग्रुप जो है सेचुरेटेड होता है, बाकी एल्कीन और एल्काइन ग्रुप सेचुरेटेड नहीं है। तो इनमें से अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो आप क्या पाओगे, जो ये ऑप्शन लिखे हैं ना इसमें पहला, दूसरा और चौथा यानी ये और ये सेचुरेटेड है, क्योंकि एल्केन के अंदर आता है, और ये वाला जो है ना C2H4 ये एल्कीन के अंदर आता है, इसलिए आपका ये सेचुरेटेड नहीं है। ठीक है, तो इस तरह के आपके क्वेश्चन जो है ना साइंस के पूछे जा रहे हैं। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा साइंस के कैसे क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करके रखना है और कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। बाकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट कर सकते हैं। ठीक है।